हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ रिचा, ये है सौरभ। और इसने ना सड़क के बीच में रुकवा के बोला है कि भैया वीडियो शुरू की जाए। तो गाइस, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कि कैसा इंटरव्यू एक्सपीरियंस होता है, जहाँ पे जॉब्स के लिए किस तरह के इंटरव्यूज होते हैं, किस तरह की जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जॉब्स की बड़ी सारी टाइप्स होती हैं। और इंटरव्यू में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, आप लोगों को प्रिपेयर कैसे करना है, चाहे आप इंडिया से आ रहे हो, चाहे आप यूके में हो, आप डिपेंडेंट वीजा पे हो, स्टूडेंट वीजा पे हो, आपको बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे वन बाय वन और स्टेप बाय स्टेप, जो मैंने इस पेज पे रखी हुई है लिख के, ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पॉइंट कि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि किस तरह की जॉब आप कर सकते हो। यहाँ पे जॉब करने के भी अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्टिंग कर सकते हो, और स्टूडेंट्स के लिए तो ऑप्शन होती है कि वो 20 आवर्स तक भी पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। तो आपको चूज करना है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है जॉब के हिसाब से। जैसे कि कोई लोग, जैसे कि वर्किंग मदर्स होती हैं, जैसे लेट्स सपोज कोई मदर्स है, उनको लगता है कि हमें पार्ट टाइम ही काम करना है। स्टूडेंट्स को सिर्फ पार्ट टाइम ही काम करना होता है। डिपेंडेंट वीजा वाले जो बंदे होते हैं, जो आते हैं किसी के ऊपर डिपेंड होके, उनके पास तो बड़ी ऑप्शंस ही हैं। उनके पास ऑप्शंस इतने सारे हैं कि उनको कोई भी रोक नहीं सकता कोई भी काम करने से। वो फुल टाइम जॉब करे, वो पार्ट टाइम जॉब करे, वो कॉन्ट्रैक्टिंग जॉब करे, उनको जो करना है वो कर सकते हैं, क्योंकि वो डिपेंडेंट वीजा पे है, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो आपको ये मैंने आइडिया दिया कि किस तरह की जॉब आपको करनी है। अगर जैसे मैं डिपेंडेंट वीजा पे यहाँ पे आई थी 5 साल पहले सौरभ के साथ, तो मेरे पास बड़े सारे ऑप्शन थे। मैं पार्ट टाइम भी कर सकती थी, फुल टाइम भी कर सकती थी, कॉन्ट्रैक्टिंग भी कर सकती थी। तो मैंने चूज किया कि मुझे फुल टाइम जॉब करनी है, क्योंकि फुल टाइम जॉब करने के यहाँ पे बड़े सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि फुल टाइम जॉब करो तो आपको क्या कहते हैं, इंश्योरेंस मिल जाती है कंपनी की ओर से, आपको कोई हेल्थ बेनिफिट्स मिल जाते हैं, या फिर आपको जैसे कि पेंशन मिल जाती है। उसके अलावा भी छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। किसी को हर कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, किसी को कार अलाउंस मिल जाता है, टेलीफोन अलाउंस मिल जाता है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपको वो फुल टाइम की जॉब में मिलते हैं। डिपेंड ऑन कि आपने कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो, आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है। और स्पेशली जो कि कोई पैटर्निटी लीव पे है या मैटरनिटी लीव पे है, उनको गवर्नमेंट की ओर से यहाँ पे पेमेंट दिया जाता है। जैसे कि एक मेरी फ्रेंड थी, वो मैटरनिटी लीव पे गई थी, उसको जब वो फुल टाइम जॉब कर रही थी तो उसको उसकी कंपनी की ओर से तो कुछ नहीं मिला था मैटरनिटी में, लेकिन गवर्नमेंट की ओर से उसको फर्स्ट 3 मंथ तक आई थिंक 70 to 80% सैलरी मिली थी उसकी। और उसके बाद उसको कुछ परसेंटेज अमाउंट होती है, जैसे हर वीकली मिलती है, वो मिला था। मतलब कुछ मिलता है आपको 1 साल तक या 9 महीने तक, जो भी टाइम पीरियड होता है। अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो या कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहे हो ना, तो उसमें कोई बेनिफिट्स नहीं ज्यादा मिलते, सिर्फ फुल टाइम जॉब में बेनिफिट्स मिलते हैं। अब हम सेकंड पॉइंट लेते हैं कि आपको जब जॉब के लिए अप्लाई करना है तो किस तरह के इंटरव्यूज होते हैं, कितने नंबर ऑफ राउंड्स होते हैं। मेरा एज एन डिपेंडेंट वीजा जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। तो अब हम बात करते हैं कि जब आप जॉब इंटरव्यूज के लिए अप्लाई करते हो तो क्या क्या प्रोसेस आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो सबसे इजी है कि भैया आपको सीवी और कवर लेटर बनाना है। और हमने रिचा के लिए क्या किया था, पहला हमने 1-2 इंटरव्यू दिए थे बिना मतलब नॉर्मल इंडिया सीवी से ही, तो ज्यादा ना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। फिर हमने पूरे सीवी को चेंज किया, कवर लेटर को चेंज किया, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है कि लोगों को ना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपका सीवी एकदम अच्छा हो, कवर लेटर अच्छा हो, ताकि आप सिलेक्ट तो हो सको, ताकि आपको कॉल तो आए। हाँ, और अगर मैं बात करती हूँ मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस की, तो मैंने तो बहुत सारे जगह पे अप्लाई किया था। पहले तो मुझे कॉल भी नहीं आई कहीं पे। तो ऐसा नहीं होता कि भाई आपको कॉल नहीं आई तो आप बड़े ही निराश हो जाओ, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने जब अप्लाई करना शुरू किया, मैंने पहले सोचा कि मैं कोई भी जॉब स्टार्ट करूंगी मतलब इनिशियल लेवल पे। जब आपका सीवी और कवर लेटर सेलेक्ट हो जाता है, लेट्स सपोज कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी से या फिर डायरेक्ट कंपनी की ओर से, तो वो आप लोगों को कॉल करते हैं इंटरव्यू के लिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं डिपेंडेंट वीजा पे थी और मुझे था कि मेरे को एक फुल टाइम जॉब करनी है। तो मेरा इंटरव्यू, जो फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था, फर्स्ट एवर इंटरव्यू इन लंदन, दैट वाज इन डंकिन लुइस। वो एक लॉ फर्म है यहाँ पे बहुत बड़ी, और वहाँ पे किस पोजीशन के लिए हुआ था? वो मेरी एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब के लिए हुआ था, क्योंकि मैं ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं थी, मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस था इंडिया में। के लिए ये भी था ना, उसको जॉब ना ढूंढी थी अपने घर के बिल्कुल पास। हाँ, तो हमारे घर से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो इसने बोला कि पहले मुझे ये अप्लाई करना है अपने घर के पास। हाँ, और मैं अपना वही एक मेंटालिटी लेके गई थी कि जैसे अपना इंडिया में इंटरव्यूज होता
है, लेकिन यहाँ पे इंटरव्यू बहुत डिफरेंट हुआ मेरे साथ। मेरा कम से कम आधा पौना घंटा इंटरव्यू चला था सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब के लिए, क्योंकि वो थोड़ी आई थिंक लॉ फॉर्म थी तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग था। मतलब उनका अलग सोचना था, अलग उनके क्वेश्चंस थे। तो उन्होंने मेरे से बड़ी सारी चीज़ें पूछी, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि भाई आपका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा था, अपनी MBA में जो इंटर्नशिप्स किए थे वहाँ पे क्या प्रोजेक्ट्स किए थे, कैसे आपने इंप्लीमेंट किया। तो मैं उस सब के लिए प्रिपेयर ही नहीं थी, बट मेरे को उस टाइम पे जो समझ आया वो बोली जा रही थी। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आपने अपनी पुरानी जॉब में इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, ये क्या काम किया, वो क्या काम किया। तो वो उन्होंने अपने इंडस्ट्री के हिसाब से उन्होंने पूछा, क्योंकि उनका माइंड फ्रेम अलग तरह था। फिर उसके बाद मैंने और इंटरव्यूज़ दिए, उनके भी जो क्वेश्चन थे ज़्यादातर प्रैक्टिकल बेस्ड थे। यहाँ पे टेक्निकल बेस्ड क्वेश्चन ना वो तुम्हारे को बाद में पूछेंगे, लेकिन वो पहले तुमसे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई तुम एक मतलब कि तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी है, तुम दूसरे बंदे के साथ बात करने में कंफर्टेबल हो कि नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है सिचुएशन को टैकल करना। अभी जिस करंट कंपनी में मैं काम कर रही हूँ शिपिंग इंडस्ट्री में, वहाँ पे भी जब मेरा इंटरव्यू हुआ था ना, वो इंटरव्यू मेरा सबसे छोटा इंटरव्यू था, क्योंकि वो इंटरव्यू मेरा सिर्फ 15 से 20 मिनट का हुआ। उन्होंने मेरे से ना मतलब बहुत कुछ ज़्यादा नहीं पूछा। उन्होंने बोला कि ठीक है एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब है, तो बेसिकली उन्होंने मुझे बड़े कॉमन क्वेश्चन पूछे कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा था, हमारी कंपनी में ये काम होने वाला है, आर यू एबल टू डू इट। मुझे उस इंडस्ट्री के बारे में कोई आइडिया भी नहीं था, लेकिन स्टिल आई सेड येस, मैं करूँगी करूँगी करूँगी, क्योंकि जो हाँ और काम करने की आपके अंदर वो चाहत है ना, अगर आप वो करते हो तो उनको वो दिखनी चाहिए। ट्रेन तो वो आपको कर भी देंगे थोड़ा बहुत, लेकिन अगर आपके अंदर पहले ये कि हाय मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, तो फिर कोई भी कंपनी आपको मौका ही नहीं देगी, क्योंकि आपके अंदर वो है ही नहीं। तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओ ना, थोड़ा बहुत अगर आपको काम आता है और थोड़ा बहुत अगर नहीं भी आता ना, तो जस्ट सेड यस कि मैं ये कर सकता हूँ, वो थोड़ा बहुत ट्रेन आपको कर देंगे। हाँ मैं सीख सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो वो अगर आपके अंदर है तो आप डेफिनेटली अपना इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ वो सवाल शेयर करने वाली हूँ जो मुझे इंटरव्यू के टाइम में पूछे गए थे, और बड़े ही कॉमन है, मतलब काफ़ी सारे लोगों को सेम ही सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट मैंने आपको बताया कि वो आपके पास्ट एक्सपीरियंस को लेके पूछेंगे कि आपने इस पास्ट सिचुएशन में कैसे इस सिचुएशन को हैंडल किया, आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कैसा था। दूसरा वो आपसे पूछते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस कैसी हैं। बेसिकली उनको चाहिए होता है कि आप अगर बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है, आप उस सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, आपका मेंटल जो फ्रेम है वो ऐसा बना हुआ है कि नहीं, वीकनेस क्या है आपकी, वो पूछते हैं कि भाई आपकी वीकनेस आप उसको ओवरकम करने के लिए क्या कर रहे हो। फिर वो आपको पूछते हैं आपके जॉब से रिलेटेड क्वेश्चंस कि आप इस पर्टिकुलर चीज के लिए इंटरव्यू देने आए हो। तो वो सिचुएशन आपको देते हैं कि लेट्स सपोज आपकी कोई क्लाइंट के साथ मीटिंग हो रही है, क्लाइंट आपसे एग्री नहीं कर रहा, तो आप कैसे उसको हैंडल करोगे सिचुएशन को। अगर आपके पास बहुत ज्यादा काम है, आपको डेडलाइन दी गई है कि भाई आज आपको काम दिया है, कल तक आप कंप्लीट कर पाओगे, तो आपको बोलना है हाँ मैं कर सकता हूँ। यू हैव टू गिव योर हार्ड वर्क, की बेसिकली ऐसा नहीं आप बोलोगे कि नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, मेरा तो टाइम खत्म हो गया या मेरा वर्किंग आवर्स खत्म हो गए। अगर आप अपनी तरफ से उनको मतलब बताते हो कि यू आर रेडी टू यू नो वर्क एनी टाइम एनीवेयर और डेडिकेशन दिखाते हो, तो डेफिनेटली वो आपको चूज करते हैं। और तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज वो पूछेंगे कि भाई कि आप हमारी कंपनी को कैसे बेनिफिट कर सकते हो, क्या फायदा है कि हम अगर आपको ऑन बोर्ड लेते हैं तो आप क्या हमें बेनिफिट्स दोगे, वो आप अपने हिसाब से आंसर कर सकते हो। उसके अलावा जो अगर आप किसी टेक्निकल इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, जैसे कि लेट्स सपोज आप कोई IT में हो या फिर कुछ भी ऐसा है, तो आपको उस पर्टिकुलर फील्ड में अपना टेक्निकल बेस्ट देना है। अगर आपको कोई टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कोई आपको बोल रहे हैं कि भाई इस बग को कैसे सोल्व करना है, तो आप रेडी टू मतलब आंसर होने चाहिए। जैसे ऐसा है, मैं टेक्निकल फील्ड से नहीं हूँ गाइस, तो मुझे इतना टेंशन नहीं हुई उस चीज़ की, लेकिन जो लोग टेक्निकल फील्ड से हैं उन लोगों को ये पता होगा और रिलेट कर सकते होंगे कि टेक्निकल नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज फिर वो आपको लेंगे ही क्यों, क्योंकि उनको तो चाहिए कि भैया फटाफट कोडिंग करो, सब कुछ करो, हो जाए। वो लोगों के पास टाइम नहीं है उस चीज़ के लिए कि आपको एक्सपीरियंस देते फिरे या फिर आपको ट्रेनिंग देते फिरे। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई करो। जैसे लेट्स सपोज मेरी फ्रेंड है, उसने सैलून में काम किया, तो उसने पहले ट्रेनिंग ली उस चीज़ के लिए। अगर वो ये एक्सपेक्ट करती कि मैं जाके सीखूंगी, पहले उसने ट्रेनिंग ली, इंटर्नशिप की, उसके बाद जब वो रेडी हो गई देन उसने वर्क किया सैलून में और उसको अच्छी खासी सैलरी भी मिली। तो अगला क्वेश्चन है कि कितना टाइम लगता है इंटरव्यू क्रैक करने में। तो देखिए गाइस, अगर तो तुम कोई हाई लेवल जॉब में हो, जैसे कि बहुत ज़्यादा मतलब आपकी हाई पोजीशन है, तो डेफिनेटली 2 से 3 महीने कहीं नहीं गए। इधर यू टेक डिलॉयट, KPMG, जो भी बिग फॉर्म्स है, महीने तो लेते 3 से 4 महीने, 3 से 4 महीने, क्योंकि लेते ही लेते हैं बिग फॉर्म्स। और अगर आप थोड़ी छोटी कंपनी में जा रहे हो, एक लोअर पोजीशन पे जा रहे हो, तो आपका 1 महीने में बिल्कुल सब कुछ डन हो जाता है। वो आपका 1 या 2 इंटरव्यू लेंगे, उनको पसंद आया, यू आर रिक्रूटेड। बस वही है कि अगला बंदा जब छोड़ेगा तो आप ऑन बोर्ड हो जाते हो। तो प्रोसेस डिफरेंट है, डिपेंड ऑन योर पोजीशन।
हायर पोजीशन विल डेफिनेटली टेक हायर टाइम और मोर राउंड्स भी होंगे। हाँ, और अगर आपकी लोअर पोजीशन है तो उसका राउंड्स कम होंगे और वो जल्दी रिक्रूट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन सी एजेंसीज और कैसे अप्लाई करना चाहिए। तो देखो, एक तो ऑप्शन लिंक्डइन है ही है, इसके अलावा आप यहाँ पर इंडीड, रीड, मॉन्स्टर, CW जॉब, ये सब तो बहुत कॉमन पोर्टल है। आप गूगल पे करोगे ना कि जॉब पोर्टल इन UK, तो आपको ये तो मिल ही जाएंगे। पर इसके अलावा मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप ना लिंक्डइन पे जाके सर्च करो हेड हंटर या फिर जॉब रिक्रूटर, और उनको जाके अप्लाई करना शुरू करो। उनको बोलो, मैसेज करो लिंक्डइन पे कि गाइस आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, ये मेरा CV है, ये मेरा ये सब है, और प्लीज़ मुझे हेल्प करो जॉब ढूंढने में। तो वो सबसे फास्टर तरीका है जॉब पाने का UK में। अब हम मेन बात करते हैं कि आज यहाँ पे जॉब लाइफ कैसी है, वर्क कल्चर कैसा है, तो उसका आंसर रहेगा डिफरेंट। अगर आप एग्जाम्पल देते हो, बात करते हो कि जो लोग जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर 9 to 5 की जॉब करते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, कोई रिसेप्शन की जॉब हो गई, कोई अगर किसी जगह पे काम कर रहा है, सलून का काम कर रहा है, तो पता है कि 9 to 5 ही कस्टमर आएंगे, तो उनको कोई बोदरेशन है ही नहीं है, ठीक है। कोई तो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। रिसेप्शन की जॉब बहुत अच्छी वर्क लाइफ बैलेंस है, लेकिन उनकी पोजीशन के हिसाब से उनको सैलरीज भी कम मिलती हैं और फिर उनके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है। लेकिन अगर आप किसी बिग फर्म में काम कर रहे हो और हायर पोजीशंस पे हो, उनको तो भाई पूछो, फिर उनकी वर्क लाइफ भी अच्छी होती है गाइस, नो डाउट। लेकिन डिपेंड करता है सिचुएशन बाय सिचुएशन। जैसे देखो ना, अगर कोई डेडलाइंस नहीं है तो कई दिन ऐसे भी है कि जब 3 बजे भी काम खत्म होके घर फ्री हो गए हैं। हाँ, मैंने देखा है सौरभ को कई बार इसके ऊपर प्रेशर आ जाता है काम का कि भाई अभी क्लाइंट को कल तक ही चाहिए, सबमिट करनी है डेडलाइन। लेट्स सपोज अगर आप किसी USA के लिए काम कर रहे हो, जैसे ये कई बार इजराइल, इंडिया, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज का टाइम फ्रेम अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से डेडलाइन डिफरेंट हो जाती है। तो कई बार क्या होता है कि रात के 12 भी बज जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि काम होता भी नहीं है। तो ऐसा उनके देखो, उनको भी बोलने के लिए 9 to 6 ही होता है काम, अगर हायर पोजीशन वाले बंदे हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा है, तो आपको थोड़ा काम भी ज्यादा करना पड़ सकता है। जैसे मेरी फ्रेंड है जो IT में काम करती है, जो कंसल्टिंग फर्म में काम करते हैं, उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उनकी सैलरीज भी बहुत ज्यादा होती है, तो ज्यादा पैसे तो ज्यादा मेहनत होगी। तो भाई अब मैं और सौरभ जा रहे हैं एक बढ़िया सी कॉफी पीने, क्योंकि हमारे ठंड हाथ में ना, ठंड देखो पूरे लाल हो गए हाथ मेरे। अभी हमने मेहनत की है, अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, तो एक कॉफी तो बनती है ना सौरभ। तो अभी ओमकार से हम चाय और पकोड़े पैक करा लिए हैं, और चाय हम पी ली है, और अगर हम चाय पी मजा आ गया। और एक तो कप और बनता है घर जाके पकोड़ों के साथ। मौसम इतना ठंडा हो रहा है, हाँ, मजेदार हो रहा है, तो बनता ही है ना। बिल्कुल बनता है। तो गाइस, इससे के साथ वीडियो को एंड करते हैं, तो बने रहेगा हमारे साथ। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, हमारा इंस्टाग्राम चैनल पेज है रिचा एंड सौरभ वर्ल्ड, तो प्लीज वहाँ पे फॉलो कीजिए, हमें अपना वहाँ पे प्यार दीजिए, एंड वी सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।